अस्सलाम वालेकुम। देखती हैं आँखों सुनते कानों, आप सबको सलाम पहुँचे मेरी तरफ से, लाइफ विद रिफ़त की तरफ से। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि बे औलाद जोड़ों को अल्लाह पाक जल्दी से नेक सालिया औलाद से नवाजे, और जो लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हुए हैं उनको अल्लाह ताला जल्दी से रोज़ी अता करे और उनके वसीले बनाए। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस वीडियो में मैंने मशीन लगाई थी कपड़े धोने वाली, और ये कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं सारे, और आज मैं आपको बाहर की भी सैर करवाने लगी हूँ। तो गंदम की फसल जो है वो तैयार हो चुकी है और आप लोगों को उसके नज़ारे करवाने लगी हूँ। और ये दोपहर का खाना है, इसमें मैंने ये चावल पकाए थे, ज़ीरा वाले चावल, और इसके साथ मैंने पकाई थी साबुत मसर की दाल। साबुत मसर की दाल एक तो होती है मोटे साइज़ की ना, तो वो होती है वलायती, मतलब कि वो इतनी खिचड़ी सी बन जाती है ना। तो मुझे एक दुकान पर नज़र आई कि देसी दाल थी, और वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है ना, वो हमारे बचपन में मिला करती थी। अब तो विलायती देसी इसी तरह चलता रहता है, तो वो मुझे पसंद आई, तो वो मैं लेकर आई। तो उसका टेस्ट ही इतना इतना अच्छा था। तो ये चावल मैंने दम पर लगा दिए थे, उसके बाद में कपड़े खंगालने खंगुलने पे लग गई होंगी, तो ये थोड़े से ठीक थे। इसको हवा लगा दी जाए ना तो ये खुल जाते हैं। तो इसके बाद ये दाल आप देख रहे हैं, इसको तड़का लगाया मैंने लहसुन का और ज़ीरे का, और साथ मैंने दादर मिर्चें भी इसमें डाली हैं, कुटी हुई मिर्चें। तो अभी दोपहर का खाना खा के उसके बाद फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर बाहर 5 बजे का टाइम था जब मैं बाहर गई, तो कनक जो गंदम की फसल है हमारे एरिया में, उधर लोग उसकी फसल की कटाई कर रहे हैं। तो ये देखें, साथ सलाद बनाई है और साथ ही दाल चावल है, और ये फर्शी निशिस्त ज़मीन पे बैठकर खाना खा रहे हैं कि अब तो मौसम चेंज हो गया है, तो इस वजह से सारा घर जब धो धुआ के क्लीन हो जाता है, उसके बाद खाना ये दस्तरखान बिछाते हैं। तो साथ ये तसले में चावल निकाले गए हैं, तो तसले में वो छोटी सी फैमिली है, तो इस तरह ज़्यादा बरकत भी होती है और खाने का मज़ा भी आता है और खाते भी अच्छा खासा है। तो मैंने आपसे जिक्र किया था अपने चूज़े का, और चूज़े को आपने छोटा सा चूज़ा देखा था और मैंने कहा था अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब ये देखें कि ये चूज़ा माशाल्लाह जो ऑरेंज कलर का चूज़ा था, इसके जो पर है ना वाइट वाइट कलर के, ये देखें कितना हो गया है। और इतना जंगली किस्म का चूज़ा है ना, आप लोग यकीन माने, इसको रोटी डालने के लिए ये ट्रे ऊपर से हटाएंगे ताकि ये बाहर ना निकले, तो ये फिर भी ठुंगे मारता है। और ये ट्रे इसलिए रखिए, सोते सोते ये उठ जाता है हमारे, और उसके बाद ये ना मुंह के ऊपर ठुंगे मारना शुरू कर देता है। और ये देखें, ये बाहर का नज़ारा है, ये मेरे घर के बाहर का एरिया है। ये छोटा सा एक डॉगी, ये देख रहे हैं, ये आजकल न्यू आया है, ये लॉकडाउन में ही कुछ बच्चे आए थे शहर की तरफ से, तो वो ना इसको फेंकने आए थे और कह रहे थे कि इसको हमने कहीं ना फेंकना, हमारे घर जगह नहीं है रखने के लिए। तो ये बेचारा ना कीचड़ में पड़ा हुआ था, तो इसको ना मेरा बेटा जो बड़ा रहम दिल साबित हुआ है, वो कहता है कि ये वैसे ही उधर मर जाएगा, तो हम इसको खुद ही ना रख लेते हैं। ये जैक के साथ, ये जो मेरा ये देखें डॉगी, इसके साथ हम रखते हैं और ये इसके साथ रह लेगा, तो फिर निकालते हुए भी दिल दुखता है। आई नो कि जो होते हैं ना रहमत के फरिश्ते, वो नहीं आते, पर अल्लाह बेहतरीन इसबाब पैदा करने वाला है। इसकी रोज़ी मेरे घर से लिखी है, तो मैं कौन होती हूँ उसको निकालने वाली। और ये देखें, शाम का टाइम 5 बजे का, और ये जो ज़मीन है इस पर से कनक काट ली गई है, और इस पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पैर ज़ख्मी हो जाते हैं अगर ज़रा सा एक ठुंगा सा लग जाए ना इसका कनक का, इतने सख्त इसके टांडे टूंडे से होते हैं। ये कनक बांध के रखी हुई है, बस 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ताला ये सब महफूज हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह के बारिश नहीं ही हुई इस मौके पर, वरना ये सारी जो मेहनत थी बेचारों की, ये ज़ाया होने का डर था। तो ये जहाँ पर कटाई हो रही थी, अब मैं वहाँ पे जा रही हूँ, और यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये देखेंगे, इन्होंने सूखने के लिए लगा दी हुई है यहाँ पे गंदम। यहाँ पर मैंने जो ये गंदम काट रहे थे भाई, मैंने इनका इंटरव्यू भी लिया थोड़ा सा, आप लोगों को सुनाई तो नहीं देगा। तो ये इंटरव्यू ये है कि हमारे थोड़ा सा आगे घर है, इनकी ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो जहाँ पे घर नहीं होंगे, मतलब कि इनकी ज़मीनें वहाँ पे वहाँ तक होंगी, ये सारी इन्हीं की ज़मीनें हैं, और ये सिर्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, तो ये लोग पूरा साल की जो गंदम होती है यहाँ पर उगा लेते हैं। उसके बाद जो बाजरा की फसल आएगी तो वो भी ये लोग बनाएंगे। और ये साथ साथ, ये जो मेरा डॉगी है ये साथ साथ ही रहता है, और बैठ गया था कि मेरे लिए हिफाजत के लिए कि मैं कहीं इधर उधर ना चली जाऊं। तो इस गंदम की फसल आधी कर चुकी है इनकी, ये आधी कह रहे हैं कि कल तक हम इसको भी पूरी कर लेंगे। और जहाँ पर इस वक्त जिस जगह पे मेरा घर है ना,
वहाँ पे भी आज से कोई 30-32 साल पहले या 35 साल पहले मेरे जो हस्बैंड हैं उनके जो नाना अब्बू हैं वो गंदम की फसल और हर तरह की फसल जो होती है वो लगाया करते थे। इवन के वो ये भी लगाते थे कि जो तिल्ली होती है वो भी, जहाँ पे मेरा घर है, जो मेरा घर है वहाँ पे माशाल्लाह से हमारी काफ़ी ज़मीन है, इस तरह की नहीं है कि वहाँ पर ये गंदम वगैरह लगाई जाए, क्योंकि उस पे यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड के जो भाइयों का घर बन गया है, कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं, डिवाइड हो चुकी हैं, कि मेरे जो सास के जो भाई हैं उनकी उनकी बहनों की सब में डिवाइड हो चुकी है। तो ये देखें, उस दिन मैं आपको रात को दिखा रही थी इन्हीं घरों की तरफ कि ये पहाड़ों के ऊपर ये घर बने हुए हैं, और जनाब इन्हीं की लाइटें नज़र आती हैं, जैसे कि रात में कोई चांद अंधेरा हो और तारे निकले हुए हों, इस तरह ये लगता है कि आसमान ही है पर ये सारे घर होते हैं। और ये ग्राउंड है, ये वॉकिंग एरिया है, और यहाँ पे लोग आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे वॉकिंग एरिया है तो वहाँ पे लोग वॉक करने के लिए आए हुए हैं, वरना यहाँ पे सन्नाटा होता है, हर टाइम सन्नाटा होता है। अभी जब रात का टाइम होगा तो यहाँ पे तो कोई रास्ता भी नहीं पता चलता कि किस तरफ है, जो रिहायशी हैं सिर्फ उनको ही पता होगा। और जब यहाँ पर बारिश होती है तो थोड़ी हो तो तब भी इतना कीचड़ हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे तो आधा आधा फुट तक पानी भी खड़ा हो जाता है। और सावन के महीने में इतना पानी खड़ा हो जाता है कि मेरे घर के आगे फुट फुट, और 2-3 से 4 साल पहले इतनी बारिश हुई थी कि घर के अंदर तक पानी आ गया था। और उसको ये कोई बात नहीं है कि नालियों में बह जाएगा, नालियों का सीवरेज सिस्टम भी कोई नहीं है यहाँ पर, तो वो जो पानी खड़ा रहता है तो वो जब तक धूप की तमाज़त से और ज़मीन में जब तक जज्ब नहीं होता तो काफ़ी महीना महीना लग जाता है। बस जो देहात होते हैं, छोटे एरिया होते हैं, इस तरह के ज़मीनी इलाके होते हैं, तो वहाँ पर ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती, पर इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि आपके रास्ते ख़राब होते हैं, आपको कोई बारौनक एरिया नहीं मिलता, लोग नहीं मिलते और पक्की गलियाँ नहीं मिलती। लेकिन जो ऐसे खुले एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक वगैरह का शोर नहीं होता, तो वहाँ की जो आबो हवा होती है बहुत साफ़ शफाफ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत अच्छा है कि यहाँ की जो आबो हवा है वो बेहतरीन है, साफ़ सुथरी, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जब इनसे बातचीत हो गई थी मेरी, तो ये फिर मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी कि ये लोग ये ना अपनी गंदम की कटाई शुरू करें तो मैं इनकी वीडियो बनाऊँ, और मैं शर्म के मारे इनसे कह नहीं रही थी कि आप कटाई करें और मैं बना लूँ। फिर मैं चल पड़ी तो ये कहाँ काटने लगे, फिर मैंने पीछे से इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। और ये छोटा सा एरिया है, इन्होंने ये जो गाँव के जो चारे के लिए सब्ज़ा, उसके लिए ये लगा के रखा हुआ है, चारे के लिए। और ये मेरे घर के साथ जो घर है उन्होंने भी अपने एरिया में गंदम लगाई थी, इन लोगों ने काट कर रखी हुई है। और ये मेरे घर का सारा रास्ता है, यहाँ पर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का। और ये जो पहाड़ है ना, सारा पानी ऊंचे इलाकों से बहकर ये ज़मीनी इलाका, निचली सतह का इलाका है ना, तो यहाँ पे आ जाता है। और जो पानी के साथ बह के पहाड़ियों के जो सांप होते हैं ना, वो भी इस एरिया में आ जाते हैं। कितने सांप इन झाड़ियों से भागते हुए देखे हैं, और जो कोई नज़र पड़ जाए तो उसको मारा है। और ये देखें यहाँ पर ये नाली का पानी हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता है, और ये इतने जंगल से गुज़र के जाना पड़ता है। तो जनाब ये सारा जंगल ही जंगल है, तो थोड़ा मुश्किल होता है शहर के लोगों को ऐसे जंगल में आके रहने के लिए, बस अल्लाह ही करम करे। और ये देखें, फिर मैंने ये रात का खाना बनाया था, ये मैं बाज़ार से गोश्त लेकर के आई थी। यहाँ पर ना 400 रुपये किलो गोश्त है, बड़ा गोश्त जो कहते हैं। मैंने आधा पकाया था तो आधा मैंने फ्रीज़ कर दिया था, तो ये मैंने ये मसाले में बनाया है। और किस तरह बनाया है कि इसमें मैंने सिर्फ 3 टमाटर डाले थे, 2 प्याज़े जो दरमियाने साइज़ की, और 3-4 लहसुन के जवे और अदरक कूट के डाली थी, 1 इंच का टुकड़ा ले लें। तो मैंने इसमें हल्दी डाली थी, और पिसी हुई मिर्चें मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाली थी। 5 से 6 मैंने इसमें लाल साबुत बेरी मिर्चें डाली थी। ये प्लेट में निकाला है, ये देखें, बाकी बस इतना से ही बचा था। ये इस तरह का भुना हुआ सालन एक ही टाइम खाना होता है, और दूसरे टाइम तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। ये देखिए बेरी मिर्चें जो साबुत मिर्चें होती हैं, ये वो मैंने इसमें शामिल की हैं। और मसाला देख लें कि ऐसे ही ग्रेवी से रखा हुआ है। इस पर भी मेरे बच्चे इतने खुश नहीं थे, कह रहे थे थोड़ा शोरबा होना चाहिए। तो जनाब ये देखें, ये मैं आपको शो करवा रही हूँ अभी नमाज का शेड्यूल। ये कारनामा है जी मेरी बेटी का। तो वो कहती है कि इस तरह ये सामने लगा होगा, और काफ़ी टाइम हो गया है कि मेरे घर की गैलरी में ये लगा हुआ है नमाज का शेड्यूल और रकात जो हैं।
तो इस पर नज़र पड़ते ही एकदम याद आ जाता है कि सबसे ज़रूरी नमाज है, और ये सामने ही रहता है और नमाज नहीं भूलने देती। और कोफ्त कह रही हूँ, कभी सुस्ती सी इंसान को पड़ती है कि नहीं अभी नहीं, तो ये देखकर एकदम से बंदे को हो जाता है नहीं सबसे ज़रूरी नमाज है। चलें जी, कमेंट्स में बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।